So hey guys, you must welcome to your own tip channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. बहुत दिन से सब लोग परेशान थे कि सर चैप्टर 25 तो आज चैप्टर 25 हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो भी होने वाला है और आपका एक्सरसाइज ए का भी पूरा सॉल्यूशन है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं और वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज ए में पढ़ना है। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा और फिर उसके एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा। तो चैप्टर 25 का नाम है एरियाज ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। आईसीएससी क्लास 8 का है चैप्टर 25 एंड एज यू नो कि हम एस चांद की बुक से ही पढ़ाते हैं सारी चीज़ें, ओपी मल्होत्रा, अनुभूति गंगल। क्लियर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कह सकते हैं। पहला तो है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक जो रेक्टेंगल होता है ना, उसका एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले से, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना हो, यानी लेंथ दूसरा हो ब्रेथ दूसरा हो, बट ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया बताएंगे, पेरीमीटर बताएंगे, लेंथ ब्रेथ निकालेंगे। डायगोनल ये नई चीज़ क्या आ गई, तो ध्यान से देखिएगा डायगोनल किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, ये कोई पॉइंट डी है। ये बी अलग है, ये बी मतलब ब्रेथ है। अब क्या हो रहा है, मैं बी से अगर डी तक कोई एक लाइन इस तरीके से मिला दूं, बी से डी तक अगर मैं मिला दूं, तो ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक अलग ट्रायंगल हो गया। तो जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, तो इसका फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या होता है फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं अगर आपको दिया है L इज इक्वल्स टू 5 मीटर, B इज इक्वल्स टू 3 मीटर। अब आपसे बोल दे एरिया बताइए, तो आप एरिया रेक्टेंगल, क्योंकि भाई देखो लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है। लेंथ आपका 5 मीटर है, तो ये 5 तो ये भी 5 होगा, ये 3 तो ये भी 3 होगा। अब लेंथ और 5 दिया, आप क्या कर रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा देंगे, L इंटू बी, तो आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, तो इसका जो एरिया निकल करके आ जाएगा वो 15 मीटर स्क्वायर होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का क्यूब होता है। बाकी सारे वीडियोज़ तो मैंने बनाए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी आपको लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर दिया है, ब्रेथ भी आपको 3 मीटर दिया है। आपसे बोले कि भैया आप ये बताओ पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो रख लेते हैं इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू लेंथ क्या है सर 5 है, ब्रेथ क्या है 3 है। आपने बॉड मास अगर पढ़ा होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपने बॉड मास पढ़ा होगा तो बॉड मास में होता है पहले ब्रैकेट, फिर आपका होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अगर आपको लिखा हो 3 ऑफ 2, इसका मतलब है 3 इंटू 2 है ना, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन एंड एट लास्ट सबट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जिसमें कि अभी आपका क्या है ब्रैकेट के अंदर, आपको सर ये प्लस है, जी नहीं, ब्रैकेट के अंदर प्लस है ना, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। और ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, मीटर और मीटर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आपका मीटर में ही आ जाएगा। क्लियर। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। एरिया क्या होता है, तो ये वाला जो अंदर वाला पूरा पार्ट होता है इसको हम एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है, तो इन सब का जो सम होता है वो आपका पेरीमीटर होता है। इसका जो सम होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको एरिया बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सर्कल का, आप ये बताओ, सर्कल चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बताओ एरिया क्या होगा, तो एरिया का मतलब ये अंदर का पार्ट पूछ रहा है, इसको हम एरिया बोलते हैं। क्लियर है। चलो अब अगर आप बात करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो सर लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हमें अगर लेंथ निकालना हो तो इसको हम इधर रखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हमें ब्रेथ निकालना हो, यहीं से फॉर्मूला, आपको बस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ याद कर लेना है। ब्रेथ अगर निकालना होगा तो क्या कर लोगे, ब्रेथ को यहीं पर छोड़ दोगे, लेंथ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड कर दोगे, तो एरिया अपॉन लेंथ आपका ब्रेथ हो जाएगा। अब डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल अगर आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए आपको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, अब आपसे बोले डायगोनल निकालो, तो आपको लेंथ पता है ब्रेथ पता है, तो आप डायगोनल निकाल लोगे। जैसे उसी क्वेश्चन पर लगाते हैं, आपका लेंथ था 5, तो डायगोनल निकालने के लिए आप क्या कर दोगे 5 का स्क्वायर, प्लस ब्रेथ था 3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 5 25,
प्लस 3 3 ज़ा 9, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √34 और यही आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। यानी ये वाला जो निकल करके आएगा √34 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, जैसे मानते हैं एक रूम है ना, एक रूम है, उसके वॉल का एरिया क्या होगा। तो रूम में आपने देखा होगा एक तो नीचे का सरफेस होता है, एक ऊपर का होता है, बाकी ये 4 क्या होते हैं भाई, डायरेक्शन तो 4 होते हैं, वो वॉल होते हैं, है ना। तो ये 4 तो वॉल हो गया आपका, लेकिन ऊपर भी एक सरफेस होता है जिसे सीलिंग बोलते हैं, और नीचे भी एक सरफेस होता है। क्लियर चीज़ें। तो इसका जो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, तो ये था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपके किस पर मैच कर रहा है, पेरीमीटर पर मैच कर रहा है। बस इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया गया है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब डायगोनल ऑफ अ रूम की बात करें, डायगोनल क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का डायगोनल क्या था, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब इसका डायगोनल की बात करेंगे रूम के, तो क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। जैसे अगर स्क्वायर की बात करें तो जिसका चारों साइड इक्वल होता है, जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर का अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या कर देंगे भाई, साइड इंटू साइड। क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है अगर ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब डायगोनल की अगर बात करें तो डायगोनल क्या हो जाएगा, तो जाएगा साइड इंटू √2। साइड इंटू √2 जैसे मानते हैं हम ए मान लेते हैं, इसको साइड को ए मान लिया तो साइड इंटू √2 कहिए या ए इंटू √2 कहिए। जैसे 3 माना है मैंने, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, तो 3√2 हो जाए। इस तरीके से हम कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई, पेरीमीटर में मैंने बताया कि इन सब का सम होता है, इन सब का सम होता है पेरीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू साइड, या फिर साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका 4 इंटू साइड ही हो रहा है ना, तो ये पेरीमीटर हो गया। तो बस इतने ही फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं इस पूरे एक्सरसाइज ए के अंदर। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको 25A के एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करके बता देते हैं। सो आइए हम एक्सरसाइज 25A सॉल्व करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों के पास में बुक होगा और मेरे पास भी है। क्वेश्चन है पहला कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज वन साइड इज 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी आपको क्या दिया है, साइड दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, आपको कह रहा है कि भाई आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का और आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैंने बताया आपका होता है साइड इंटू साइड। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 6.5 इंटू 6.5। तो एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 6 7 ज़ा 35, सॉरी 6 7 ज़ा 42, तो 42.25 और ये सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको ट्रिक बता दूँ छोटा सा कि आप ये बताओ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 65 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आपका जो 5 का स्क्वायर 25, 6 से ठीक अगला नंबर कौन सा होता है, तो 6 के बाद आता है 7, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का 7 से, तो 7 6 ज़ा 42 है ना, तो 4225 आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मान लेते हैं आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 ज़ा 25, 9 का अगला डिजिट 10, तो 10 9 ज़ा 90, तो 9025 आपका आंसर आ जाएगा। खैर इस तरीके से आपका एरिया निकल के आएगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर की बात करें सर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर का, तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ये मैंने आपको बताया है कि होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की अगर बात कर लें तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6.5। तो पेरीमीटर आ गया 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26, तो आपका आंसर आएगा 26 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर भी निकल गया, एरिया भी निकल गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 124 सेंटीमीटर। सेकेंड में आपको पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर आपको दिया है 124 सेंटीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर की बात कर रहा है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 124। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, साइड इज इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 124/4, तो 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो साइड कितना निकल करके आ गया 31 सेंटीमीटर। अब जब साइड निकल गया तो एरिया निकालना कितना आसान है भाई, जब साइड निकल गया आपका 31 सेंटीमीटर,
तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 31 इंटू 31। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 31 1 ज़ा 31, 31 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 93, 93 प्लस 3 96, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। थर्ड वाले की अगर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड और लास्ट वाला पार्ट है, ये क्या कह रहा है आपसे, तो ये आपसे कह रहा है सर फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया दे दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। आपको पता है कि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 64, और अंडर रूट 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 इंटू 8। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो एरिया आपका दिया था तो साइड निकल गया। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, तो पेरीमीटर आपका होता है 4 इंटू साइड, सेम वही काम करना है सब में, है ना। तो सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 8, तो पेरीमीटर निकल कितना आ गया 4 8 ज़ा 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर भी निकल करके आ गया। अब आपसे पूछा है कि बताओ डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या है, साइड इंटू रूट टू, साइड रूट टू। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, साइड आपने कितना निकाला था 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रूट 2, और ये आपका हो गया डायगोनल, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका हो गया सॉल्व। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर में आपको निकालना है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14 किलोमीटर लॉन्ग। यानी आपको एरिया क्या दिया है भाई 14 किलोमीटर एरिया निकालना है। ये आपको क्या दिया है, साइड दे दिया एक तरीके से। ये कह रहा है कि भैया एक आपका स्क्वायर वाला फील्ड है जिसका साइड है 14, तो ये 14, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। ये मैंने आपसे बताया ही था कि एक साइड जो होगा वही सारा साइड होगा। हेक्टेयर में आपको निकालना है एरिया स्क्वायर शेप्ड फील्ड का जो कि 14 किलोमीटर लॉन्ग है। तो आप क्या कर लोगे भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे भाई साइड इंटू साइड। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो 14 इंटू 14 किलोमीटर इंटू किलोमीटर, तो आपका एरिया निकल करके आ जाएगा 196 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 14 का होता है स्क्वायर। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हेक्टेयर में निकालना है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 100 हेक्टेयर्स। 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है 100 हेक्टेयर्स। तो अब टोटल कितना है भाई 196 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 196 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी 100 इंटू 1 हेक्टेयर्स, तो 196 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 196 हेक्टेयर्स। तो ये कितना आ जाएगा हेक्टेयर में निकल कर ये कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 19600 हेक्टेयर्स। क्लियर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड इन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स में फाइंड करना था एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। स्क्वायर एक फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप्ड में है और 14 किलोमीटर लॉन्ग है। तो लॉन्ग का मतलब ये क्या दे दिया था, आपको दे दिया था साइड 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर, सब 14 किलोमीटर। तो यहाँ से अपना एरिया निकाल लिया साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर करके, फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया हेक्टेयर में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। हाँ, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा आपको दिया हुआ है एक टेबल, और उस टेबल के अकॉर्डिंग भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब टेबल देख करके आपके दिमाग में थोड़ा सा हो सकता है कि सर किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो क्या करना है भाई, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, ब्रेथ पूछ रहा है, एरिया की वैल्यू दी हुई है, पेरीमीटर पूछ रहा है। इसी तरीके से आपको पूरा ग्राफ दिया है ना, देखो आपके बुक में जो ग्राफ दिया है उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखा हुआ है ना। ये देखो ये है ना, तो इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, जहाँ पर जिसकी जो वैल्यूज़ दी हो वो वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पर रखा हुआ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, जो कि थर्ड क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए आपसे एरिया पूछ रहा है हेक्टेयर में, यानी यहाँ एरिया आपको गिवन नहीं है, यहाँ आपसे हेक्टेयर में पूछ रहा है कि क्या होगा। बट आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहले में आपको लेंथ गिवन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अभी फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन हमने स्क्वायर पर सॉल्व किया है, ये वाला हमें सॉल्व करना है फॉर रेक्टेंगल। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में थर्ड वाले में साफ साफ कहा गया है कॉपी एंड पेस्ट नहीं भाई, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर रेक्टेंगल्स लिखा हुआ है, फॉर रेक्टेंगल्स है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना।
अब आप देखो क्या होता है एरिया, अगर हम रेक्टेंगल का देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया हुआ है भाई, अब देखो पहले आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है। एरिया की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी दी है 4.4 दी हुई है। ब्रेथ आपसे पूछ रहा है, तो आप ये बताओ ब्रेथ निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, ब्रेथ को यहीं पर रखोगे, इसको इधर लेते आओगे, या फिर एक काम करते हैं ब्रेथ, चलो अच्छा देख लेते हैं, ब्रेथ को यहीं पर रखते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो आपका b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 77/4.4। आपका आंसर क्या आ जाएगा, चलो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, बट ये आ किस मेरा सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ हो गया आपका ब्रेथ, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 770/44। अब इसको कट करिए तो 11/70/4। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये b के इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, तो b इज इक्वल्स टू 70/4। काटा पीटी करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा, 4 7 28.45 तो आपका ब्रेथ कितना आ गया 17.5। किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आपका ब्रेथ निकल करके आ गया। तो आप यहाँ पर ब्रेथ की जगह पर लिख दीजिएगा वहाँ 17.5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो आपको पता है P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है सर, लेंथ आपने निकाला है कहाँ, लेंथ गिवन है 4.4 प्लस ब्रेथ आपने निकाल लिया 17.5। तो पेरीमीटर आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 9.17 प्लस 4 21.9। तो P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21.9। तो पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा 9 2 18 पॉइंट, कैरी 1 2 1 2 प्लस 1 3 2 2 43.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकल करके कितना आ गया 43.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ गया। फर्स्ट का लेंथ दिया था, एरिया दिया था, यहाँ से आपने ब्रेथ निकाल लिया और पेरीमीटर निकाल दिया। आइए हम ट्राई करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन इसी में सॉल्व करने का। सेकंड लेंथ दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखो बड़ी वाली वैल्यू जो दी है ना उसी से निकालते हैं। अब पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 104 mm। तो यहाँ पर आप लिख लो 104 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 20 दी हुई है, यहाँ 20 कर लीजिए, प्लस ब्रेथ निकालना है आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मल्टीप्लाई में इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो 104/2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस बी हो जाएगा। 20 प्लस बी, ध्यान दीजिएगा ये ब्रेथ है 8 नहीं है, 20 प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, काट पिट लीजिए तो 2 5 10 2 2 4, यानी ये आपका हो जाएगा 52 इज इक्वल्स टू 20 प्लस ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो इधर आकर डिवाइड हो जा रहा था, बट यहाँ पर प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 52 माइनस, ये आपका हो जाएगा 52 माइनस 20। तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 32 और ये mm है तो आंसर आपका mm में ही आएगा, 32 mm आ गया। तो ब्रेथ निकल करके आ गया, यानी कि पेरीमीटर आपको दिया था, लेंथ दिया था, यहाँ से ब्रेथ कितना आ गया 32 mm। तो यहाँ पर आप लिख लें 32 mm। एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है भाई रेक्टेंगल के लिए, क्या A इज इक्वल्स टू L इंटू बी। यहीं पर कर लेते हैं। लेंथ की वैल्यू कितनी है भाई इसकी 20 mm है, तो यहाँ लिख लो 20 मल्टीप्लाई ब्रेथ आपने कितना निकाल लिया 32 mm निकाल लिया, तो mm स्क्वायर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 0 2 2 4 3 2 6 640 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट निकल गया, ये आ गया आपका 640। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा बाबू कि आपका ये फर्स्ट और सेकंड वाला तो निकल गया, थर्ड और फोर्थ वाले में खेल है। देखिए थर्ड वाले में किलोमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, और यहाँ पर आपका है हेक्टेयर, तो आपको आंसर हेक्टेयर में निकालना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 1 हेक्टेयर होता है ना, ध्यान दीजिएगा आपका जो 1 हेक्टेयर होता है वो किसके इक्वल टू होता है, तो ये आपका 10 हेक्टेयर होता है 1 किलोमीटर के इक्वल, यानी 1 किलोमीटर में 10 हेक्टेयर होता है, ये चीज़ आप याद कर लो। और अगर मैं बात करूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टेयर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होता है, ध्यान समझिएगा। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन में आके आपको बता देता हूँ।
आइए हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से करेंगे, घबरा करके नहीं करना है। देखो क्या कह रहा है, लेंथ आपका किलोमीटर में दिया है, ब्रेथ आपका मीटर में दिया हुआ है, एरिया हेक्टेयर में पूछ रहा है। तो देखो क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने बताया अभी आपको पिछले स्लाइड में, इसमें बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टेयर होता है, ठीक है। चलो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होता है, ये भी आप समझ लो। HA को हेक्टेयर बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं मीटर का, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टेयर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर, है ना। अब 1 हेक्टेयर में ये आपका 10,000 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझिएगा। यानी 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो थर्ड में आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, एरिया आपको निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, आराम से करेंगे। तो एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया, अब देखो ये आपका किलोमीटर में दिया, ये मीटर में दिया है, तो दोनों को एक ही टर्म में चेंज करना है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा। इंटू ब्रेथ कितना है, एरिया निकाल लो कितना हो जाएगा। तो भाई 1230, तो 1230 है ना। अब 59 जो होता है 135, ये आपका किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में आ गया, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि एरिया को मीटर स्क्वायर में नहीं निकालना है, किस में निकालना है, हेक्टेयर में निकालना है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। सिंस 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर यहाँ पर कितना है, 1,35,000 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर के इक्वल, ठीक। यानी कि इतना मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 135,000 मीटर स्क्वायर इतने हेक्टेयर के इक्वल हो जाएगा। तो 0 0 0 से 0 0 0 उड़ गया, एक 0 यहाँ पर। तो इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो एरिया निकल करके कितना आ गया हेक्टेयर में, तो 13.5 हेक्टेयर आ गया। ध्यान से समझिएगा कैसे हुआ, फिर से समझिए। एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। अब हेक्टेयर में चेंज करना है मीटर को, तो 1 हेक्टेयर में इतना मीटर होता है। तो अब क्या करना था भाई, 1,35,000 आपका आया है मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इतना मीटर स्क्वायर कितने हेक्टेयर के इक्वल होगा, तो 1 हेक्टेयर में इतना, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो इतना अपॉन इतना हेक्टेयर। यानी कि जो आपका वैल्यू आया है उसमें से अगर हम उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका 1 हेक्टेयर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एरिया निकल करके आएगा 30.5 हेक्टेयर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर लिख दो 13.5। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ पेरीमीटर क्या होगा। तो जब पेरीमीटर आपको निकालना होगा, भाई पेरीमीटर में कुछ नहीं दिया आपको, मीटर सेंटीमीटर किसमें, तो मीटर में निकालेंगे। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है, 1.5 किलोमीटर है, तो चलो मीटर में चेंज करते हैं। तो 1500 प्लस ब्रेथ की अगर बात करें तो कितना दिया हुआ है, 90 मीटर। दोनों को एक ही टर्म में चेंज करना है, ये आपका मीटर हो जाएगा। चलिए मैं साइड में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1500 प्लस 90, 1590 मीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर निकल के कितना आ जाएगा, तो 0 9 2 18, 2 5 10 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11, कैरी 1 2 1 2 प्लस 1 3180 मीटर। ये आपका पेरीमीटर निकल करके आ गया 3180 मीटर, 3180 मीटर, ये आपका निकल करके आ गया पेरीमीटर। तो कैसे निकाला है, तो ये वैल्यू कुछ आपको याद करनी होगी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टेयर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपने एरिया का फॉर्मूला रखा, एरिया का फॉर्मूला रख करके आपने यहाँ से एरिया को हेक्टेयर में निकाल लिया, फिर पेरीमीटर आपने यहाँ से मीटर में निकाल लिया। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अब यहाँ दिया 1 आर, तो ये 1 आर का, ये एरिया नहीं है, 1 आर क्या होता है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करके आपको बताएं। तो आइए फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, जो कि आपका 4th, ठीक। लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ पूछ रहा है आपको, एरिया दिया है 1 आर। मैं आपको पहले बता दूं कि आपका जो 1 आर होता है ये इक्वल्स टू होता है 100 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है।
तो अब आपको क्या दिया है सर, एरिया दिया और लेंथ दिया है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बार बार हम लोग कह रहे हैं एरिया आपको कितना दिया हुआ है 1r की जगह मैं रख देता हूँ 100 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, तो बाबू ये आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। लेंथ दिया है 40 इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर। अब ब्रेथ आपको निकालना है, तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू देखो 40 मीटर में है, तो 100 मीटर स्क्वायर अपॉन 40 मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर गया, 0 से 0 उड़ गया। तो ब्रेथ कितना आ गया निकल करके, काट पिट लीजिए, 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा, तो ब्रेथ निकल करके आ गया 2.5 मीटर। ब्रेथ निकल करके कितना आ गया सर, 2.5 मीटर आ गया। यहाँ पर कर दो 2.5 मीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, तो सिंपल है, P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 40, ब्रेथ है 2.5, तो 40 प्लस 2.5 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 42.5 मीटर। फिर ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 5 ज़ा 10, पॉइंट हट जाएगा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 84 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा सर, पेरीमीटर आ जाएगा आपका 84 मीटर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। भाई बहुत टफ था आप लोगों के लिए, तो हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दोबारा आप नहीं बोलोगे कि टफ है या कुछ ऐसा है। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको समझ करके करना है। और यकीन मानिए पूरा चैप्टर 25 भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जैसे बाकी क्वेश्चंस को, बाकी एक्सरसाइजेस को हमने सॉल्व किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ लगभग 125-130 वीडियो लेक्चर्स हैं। आप पूरे वहाँ से सारे क्लास 8 के वीडियो लेक्चर्स पा जाएंगे, और आपके ही बुक के, आपके अपने बुक के भाई यश चांद के, है ना। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज इक्वल्स टू 50 मीटर। अब अगर हम लोग बात करें भाई, तो 48 मीटर क्या है, तो हम लेंथ मान लेते हैं 48 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो आपको ब्रेथ निकालना पड़ेगा। डायगोनल का आपको दिया हुआ है 50 मीटर। आपको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल का, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है मेरे भाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है डायगोनल का। अब आइए हम सॉल्व करें। तो डायगोनल आपको कितना दिया है, डायगोनल आपको दिया है 50 मीटर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ आपने माना है 48, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 48 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है, और नहीं भी पता है आपको तो एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ पर वैल्यू है x और इधर वैल्यू है अंडर रूट 3, तो अगर हमें रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 स्क्वायर। अंडर रूट 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 3 का मल्टीपल करेंगे अंडर रूट 3 से। और आपको पता है कि जैसे माइनस माइनस एक दूसरे से कट के प्लस हो जाता है, उसी तरीके से रूट और रूट आपस में कट करके क्या हो जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इस तरीके से आती है। अब हम क्या करेंगे सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जहाँ पर भी आपको इस टाइप से दिख जाए आप तुरंत कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का तो 48 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को कट कर देगा, है ना। ये स्क्वायर क्या करता है, रूट को कट कर देता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू, ये हट गया तो आपका आ गया 48 स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 इंटू 48, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 6 हो जाएगा आपका 38, 4 8 ज़ा 32, कैरी 3, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 19, 4 0, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, और ये हो जाएगा 2304। तो 2500 इज इक्वल्स टू 2304 प्लस ब्रेथ स्क्वायर। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका ब्रेथ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2500 माइनस 2304,
माइनस 2304। तो ब्रेथ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 4 6 9, ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 196। और आपको पता है ये स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट लग जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 196, और 196 स्क्वायर होता है 14 का। तो ये क्या आ गया, 14 आ गया आपका, और किस में आया है, मीटर में। तो ब्रेथ आपका आ गया 14 मीटर। कैसे निकला है, तो ब्रेथ स्क्वायर इज इक्वल टू 196, और स्क्वायर जब उधर जाता है यानी स्क्वायर हट जाता है तो ये रूट में आ जाता है। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 14 का। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √14 इंटू 14। अब देखिए, तो ब्रेथ आपका कितना आ गया, 14 मीटर। ब्रेथ आपका कितना आ गया, 14 मीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब अच्छा, अब एरिया पूछ रहा है, तो एरिया हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपका होता है सर L इंटू बी। तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका, लेंथ दिया है 48, तो यहाँ लिख लीजिए 48। ब्रेथ की बात कर लें तो ब्रेथ आपका कितना हो जाएगा, आपने निकाला है 14, यहाँ 14 कर लीजिए। तो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू 14 8 जा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहीं पर कहीं, 48 इंटू 14, 8 4 जा 32, कैरी 3 4 4 16 प्लस 3 19, 8 4 1 जा 4 2 7, और आपका 672 मीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल कर कितना आ गया, 672 मीटर स्क्वायर। तो बस यही है कि आप पूरा स्टेप वाइज करते जाएंगे तो चीज़ें आपसे सॉल्व हो जाएंगी। तो लेंथ 48 मीटर, ब्रेथ आपने निकाल लिया डायगोनल से। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपने करके क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लिया सॉल्व। इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, फिर ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक पूरा सॉल्व करेंगे। फिलहाल चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, तो पेरीमीटर आपको दिया है 98 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि एंड इट्स ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको कितना दे दिया, 9 सेंटीमीटर दे दिया है, सही है। आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ। 3 चीज़ आपसे पूछ रहा है कि बताओ, पहला आपको बताना है लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा। ठीक, फिर आपसे क्या पूछ रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल क्या होगा, एक तरीके से डायगोनल क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि डायगोनल क्या होगा। अब थर्ड और लास्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया एरिया क्या होगा। चलो ठीक है, तुम धूमधाम से आराम से निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। इसमें आपको पेरीमीटर जब दिया हुआ है तो पहले आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लो। तो पेरीमीटर कितना दिया है, 98 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल्स टू 98। अब आपको ब्रेथ दिया है 9 सेंटीमीटर, तो आप लिख लेंगे 2 इंटू L प्लस, ब्रेथ की बात करें तो 9 इज इक्वल्स टू 98। ये 2 मल्टीपल में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो L प्लस 9 इज इक्वल्स टू 98/2, काटा पीटी खून खराबा, 2 4 8 2 9 18, तो L प्लस 9 इज इक्वल्स टू 49, 9 उधर चला जाएगा तो 49 माइनस 9, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 40, और ये आपका आ गया सेंटीमीटर। तो पहला आंसर तो निकल गया, पहला आंसर निकल गया। लेंथ कितना आ गया, तो लेंथ आपका आ गया 40 सेंटीमीटर। चलो भैया बहुत सही। डायगोनल निकाल लेते हैं भाई, डायगोनल कैसे निकलेगा, पहले डायगोनल निकालते हैं फिर एरिया निकालते हैं, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही चाहिए, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, बट सेकंड डायगोनल पूछा तो डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला भाई, डायगोनल का फॉर्मूला √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, डायगोनल आपसे पूछा है तो आप D इज इक्वल्स टू क्या कर लोगे, √L स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। चलो ठीक है, 40 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। अब इसका हम देखते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एट लास्ट फिर हमें स्क्वायर को इधर रूट लाना ही होगा, इसलिए नहीं करते हैं। सॉल्व कर लें, 4 4 जा 1600 प्लस 9 9 जा 81, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 1681, और 1681 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो ज़रूर होता है, 1681 किसी का परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर होता है। तो आइए निकाल लेते हैं कि 1681 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1681। अब देखिए 1600 तो आपका होता है 40 का, तो ये जाहिर सी बात है आपका होगा 41 का। करके देख लेते हैं, 41 इंटू 41, तो 1 4 4 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ये आपका आ गया 1, ये आ गया 5, 1651।
तो 1651 और माफ़ करेगा ये 4 है तो 1681 है ना, क्या आ गया 1681। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये 41 का। तो डायगोनल आपका कितना आ गया 41 सेंटीमीटर है ना। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। तो डायगोनल भी आ गया आपका कितना 41 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। तो मित्र एरिया इधर से निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो L इंटू बी। तो एरिया इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 40 इंटू 9, 40 इंटू 9 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल कर क्या आ गया 0, 9 4 जा 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने पूरा एक्सरसाइज 25A का सॉल्व कर लिया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और आई होप कि आप एग्ज़ाम के टाइम में वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। जाइए पेपर एकदम बढ़िया से दे करके आइए। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।